ओम शांति। जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई विघ्न या हादसा होता है तो बाबा ने हमें उसका पूरा ज्ञान दिया है, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति बाबा ने हमें समझाई है और ये भी कहा है उसके पीछे कल्याण छिपा है। लेकिन इस परिस्थितियों के पीछे कुदरत का नियम भी काम करता है, तो आज हम उसी नियम को थोड़ा सा समझेंगे। जैसे न्यूटन की गति का पहला नियम है कि कोई भी चीज उसी अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। तो ये गति का पहला नियम है, जो वस्तुओं पर ही नहीं व्यक्तियों पर भी लागू होता है। तो हम उस अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक बाहरी बल का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे मान लो कि एक कहानी हम सबने सुनी है कि एक व्यक्ति के पास भैंस थी और बहुत सारी जमीन भी थी, लेकिन वो गुजारा किससे करता था? सिर्फ भैंस के दूध से। उसी को पीता था, उसी को बेचता था और जो मिलता था उसी से घर चलाता था। और जब भैंस मर गई तो उसका जो आधार बना रखा था उसने, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी थी, तो वो जो आधार बना रखा था जब वो छूटा तो उसने फिर क्या किया? फिर एफर्ट किया जो उसके पास जमीन थी, तो थोड़े ही दिनों में वो साहूकार बन गया। तो होते हुए भी जब तक धक्का नहीं लगा उसने अपनी क्षमता को यूज नहीं किया, जो उसके पास था उसकी कदर नहीं की और उसको आगे बढ़ाया नहीं। और खुशी कब होती है? जब हम किसी चीज को बढ़ाते हैं। अगर बढ़ाते नहीं, ठहर जाते हैं, तो जीवन क्या हो जाता है? एकदम नीरस सा हो जाता है। तो ऐसे हम सभी ने कुछ न कुछ, सबने अपनी अपनी एक एक भैंस पाल रखी है, अपने कंफर्ट जोन बना रखे हैं और उसी से संतुष्ट हैं कि हमें तो इससे कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है। तब परिस्थिति या कोई हादसा होता है, जब हमारे पर बाहरी बल का प्रयोग होता है, तब फिर हम अपनी अवस्था को बदलते हैं। तो ये सभी के साथ कभी ना कभी होता है। फिर गति का नियम ये भी है कि जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आती है तो वो हमारी नींद को तोड़ने के लिए आती है, हमें जागृत करने के लिए आती है। क्योंकि एक व्यक्ति सेब के अंदर बीजों को गिन सकता है, लेकिन परमात्मा या कुदरत कहें, वो एक एक बीज में कितने सेब हैं वो गिन सकता है। इस बीज में कितने सेब हैं वो हम नहीं जान सकते, हम तो सिर्फ कितना जानते हैं कि सेब में कितने बीज हैं, तो हम संतुष्ट रहते हैं। तो कोई हादसा या परिस्थिति इसलिए होती है कि हम जागृत हों। जब हम वो नहीं कर रहे होते जितनी हमें क्षमता होती है, तो फिर कोई घटना घटती है जिससे हम अपनी क्षमता को बाहर निकाल सके। क्योंकि जिस लक्ष्य से हम आए हैं, जीवन मिला है जिस लक्ष्य से, तो वो कुदरत जानती है ना, तो वो हमसे वो करवाने के लिए वो परिस्थितियां विघ्न खड़ा करती है। तो जब भी कोई परिस्थिति आए तो हमें क्या रहना है? उसमें छिपे हुए क्या कल्याण है और वो क्या इंडिकेशन देना चाहता है वो हादसा, उसको समझना है। क्योंकि पेड़ दिखता है हमें, लेकिन पेड़ की जड़ें क्या है? अदृश्य हैं। तो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना है उस समय, क्योंकि वो हमारे आंतरिक शक्तियों को ही जगाने के लिए आया है वो विघ्न या वो हादसा है। लेकिन उस समय सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि हमें अपने लिए अच्छा सोचना है, अपने लिए अच्छा महसूस करना है। क्योंकि प्रकृति हो या परमात्मा हो, वो इसी नियम पर काम करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं या अपने लिए महसूस करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। तो हमें क्या करना है? उस समय अच्छा महसूस करना है और अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाए रखना है। विचारों की क्वालिटी को पूरा पुरुषार्थ करना है कि वो विचारों की क्वालिटी घटे ना।
तो ये जो भी दुख और परिस्थितियां आती हैं, कोई हादसा होता है, कोई विघ्न आता है, तो वो हमें क्या देकर जाता है? अनुभव देकर जाता है। और वही अनुभव बाद में हमें सफलता, खुशी देंगे, सफलता दिलाएंगे। वही अनुभव हमें सुख देंगे। क्योंकि कोई भी बात, चाहे वो जिसमें हमें सफलता मिले या अनुभव मिले, दोनों ही नायाब है। तो वो अनुभव बाद में सुख देते हैं, क्योंकि उन अनुभवों से हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसलिए कभी भी कोई परिस्थिति आए, कोई हादसा हो, कोई विघ्न आए, तो दिल शिकस्त नहीं होना है। हर उस व्यक्ति को, हर उस घटना को शुक्रिया करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर वो ना होते तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते थे। तो ये सब किस लिए हुआ? हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए हुआ। अच्छा, ओम शांति।